जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दिनेश, मैथ्स बाय दिनेश क्लासेस से। आज 15 अगस्त है, वो दिन जिस दिन हमारे देश को आज़ादी की सबसे बड़ी इक्वेशन मिली। जैसे गणित में हर मुश्किल सवाल का एक सही सॉल्यूशन होता है, वैसे ही हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान और साहस से एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाने और ईमानदारी से मेहनत करने में है। तो आइए इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हम सब पढ़ेंगे, सिखाएंगे और अपने देश को नंबर 1 बनाएंगे। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हमारी रहने वाली है प्रश्नावली 4.2 के साथ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट है x² - 3x - 10 बराबर 0। हमें इसके मूल निकालने हैं। मूल निकालने के सबसे पहले बीच वाला पद -3x को इस प्रकार विभाजित करना है कि उन दोनों का गुणा -10x² हो, और अगर उन दोनों की संख्याओं को जोड़ें तो उनकी जोड़ -3x हो। हमें ऐसी दो संख्या लिखनी है -3x की जगह। तो कौन कौन सी संख्या होगी? -2, तो -2x और +5x। इन दोनों को गुणा करेंगे तो -10x² आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो +3x आया, लेकिन हमें चाहिए -3x। तो इसलिए प्लस के 5 की जगह -3 और प्लस के -2 की जगह +2x। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो -10x² और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3x। तो -3x की जगह क्या लिखेंगे? +2x और -5x। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन x² - 3x की जगह क्या लिखना है? +2x और -5x, फिर -10 बराबर 0। फिर पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो पदों में यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x, तो x को कॉमन लेते हैं। फिर x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे बचा x, फिर यहाँ से x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे बचा 2। फिर यहाँ देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या 5 है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो पूरे में से -5 कॉमन लेते हैं। तो -5 कॉमन लिया, यहाँ से -5 कॉमन लिया, पीछे बचा +x, और यहाँ से -5 बार कॉमन ले लिया तो पीछे बचा +2 बराबर 0। अब पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। अब पूरे में x + 2 और x + 2 मतलब x + 2 कॉमन आ रहा है, और x के पीछे क्या बचा? x - 5 मतलब x - 5 बराबर 0। तो ये कोई हमारी द्विघात समीकरण थी। x² - 3x - 10 = 0। तो इसको हमने फैक्टर्स के रूप में लिख लिया। फैक्टर क्या है? x + 2 x - 5। फैक्टर मतलब हमने गुणनखंड के रूप में लिखा। पहला गुणनखंड x + 2, दूसरा गुणनखंड x - 5। अब दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं। तो पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं, तो x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आया -2, प्लस का 2 राइट साइड में गया तो -2, तो यहाँ से x का मान -2। फिर x - 5 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान +5 आया। तो हमारे मूल क्या होंगे? x बराबर 2 और x बराबर -5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले का दूसरा पॉइंट है जिसमें आपकी द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो इसको गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें x के ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिन दोनों का गुणा करें तो -12x² आए, और उन दोनों को अगर जोड़ें तो +x आए। तो ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे? तो -12 दो टुकड़े कैसे होंगे? 4 और 3 दोनों को गुणा करें तो 12 आता है, लेकिन हमें चाहिए -12। तो कौन सी संख्या माइनस मिले? अगर -3 लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो +x आएगा, मतलब +1 आएगा। तो मतलब 4x और 3x, वो भी -3x। अब दोनों को गुणा करेंगे तो -12x² आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो +x आएगा। तो x की जगह क्या लिखेंगे? +4x और -3x। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन, तो 2x² +4x और -3x -6 बराबर 0। हमने प्लस के x के स्थान पर +4x -3x रखा। अब इन दोनों को वापस सोल्व करेंगे तो +x आ रहा है। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट के दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है,
मतलब 4 को क्या ले सकते हैं 2 गुना 2, तो मतलब 2 को कॉमन लेते हैं और यहाँ से 2x कॉमन लिया, पीछे बचा 1x, फिर प्लस यहाँ से 2x कॉमन लिया, पीछे बचा 2, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से क्या कॉमन ले कि x का गुणांक प्लस बन जाए, तो यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं, क्या 6 भी 3 है इसमें, 2 गुना 3, तो यहाँ से भी 3 कॉमन ले और यहाँ से भी 3, मतलब पूरे में से -3 कॉमन लेते हैं, तो -3 कॉमन लेते हैं, तो पीछे क्या बचा, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो पीछे बचा +x, यहाँ से -3 बार कॉमन लिया तो पीछे बचा +2, तो +2 बराबर 0। फिर पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x + 2 है और यहाँ पे भी x + 2, तो x + 2 को कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा 2x - 3, तो 2x - 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण के ये 2 फैक्टर हो गए। अब दोनों फैक्टरों को या दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ से x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा -2 और 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, -3 राइट साइड में जाएगा तो +3 और 2 राइट साइड में जाएगा तो 3 के भाग में, तो यहाँ से x का मान आया 3/2 और यहाँ से x का मान आया -2। तो हमारे मूल क्या होंगे, मूल x बराबर -2 और 3/2, मतलब -2, 3/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है आपका जिसमें लिखा है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हमें प्लस के 7x के ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं जिन दोनों का गुणा कितने होगा, √2x² गुणा 5√2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √2 गुणा √2 2 और 5 गुणा 2x², मतलब 10x², मतलब इन दोनों का गुणा करते हैं तो 10x² आ रहा है। तो हमें 7x को ऐसे 2 टुकड़े के रूप में लिखना है कि उन दोनों का गुणा 10x² हो और जोड़ 7x हो। तो ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे, 5 और 2 होंगे। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है और 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है। मतलब ऐसी 2 संख्याएं 5x और 2x है, तो लिखते हैं, मतलब 7x की जगह लिखना है 5x और 2x, तो √2x² मतलब 2x और 5x है, मतलब 2x को √2x के पास में रखता है और 5x को 5 के पास में रखता है। तो क्या लिखेंगे, 7x को प्लस के 7x को क्या लिखना है, प्लस के 2x और प्लस का 5x प्लस 5√2, तो प्लस 5√2 बराबर 0। फिर देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे √2 है, क्या यहाँ पे भी √2 है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। वापस देखो, √2 गुणा √2, √ के 2 गुणा 2 बराबर √2 गुणा 2 √ के 4, √ के 4 क्या होता है 2, मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, मतलब 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 गुणा √2, तो 2 के स्थान पर √2 गुणा 2 है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, 2 को क्या लिखेंगे, √2 गुणा √ के 2। फिर √2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √ का 2 कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा, यहाँ से √2 और x कॉमन आ गया, पीछे बचा x, फिर प्लस यहाँ से √2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, √ के 2, फिर प्लस, फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x, प्लस 5 बार कॉमन ले लिया, पीछे बचा √ का 2, तो √2 बराबर 0। फिर पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x प्लस √2 है, यहाँ पे भी x प्लस √ का 2 है, तो x प्लस √ का 2 कॉमन लेते हैं। फिर पीछे क्या बचा है, √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। फिर दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं। सबसे पहले x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ से x का मान क्या आएगा, -√2। फिर दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से x का मान क्या आएगा, √2x बराबर प्लस का 5 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 5 और √2 राइट साइड में जाएगा तो 5 के भाग में, तो x का मान आ गया -5 बटा √ का 2। तो हमारे मूल क्या होंगे, तो हमारे मूल होंगे, मूल क्या होते हैं, x के बराबर होते हैं, x बराबर -√2, तो x बराबर -√2, -5 बटा √2, तो
5/√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दे रखा है 2x² - x प्लस का 1/8 बराबर 0। इसके हमने गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले इसको सरल रूप में लिखते हैं, 1 सबके बट्टा में 1 है, तो 1 1 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 1 का भाग 8 में 8 बार, फिर 8 गुणा 2x², तो 8 गुणा 2 16x²। फिर माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 गुणा x 8x। फिर प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, फिर 1 गुणा 1 1 होता है बराबर 0। फिर क्या बना, 16x² माइनस 8x प्लस 1/8। ये वाला 8 राइट साइड में जाएगा तो 0 से गुणा होगा, तो 0 से गुणा होने पर 0। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। फिर हमें -8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन दोनों का गुणा क्या हो, 16x² हो और जोड़ क्या हो, माइनस के 8x हो। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होगी जिनका गुणा प्लस के 16x² हो, मतलब 4 और 4, मतलब 4x और 4x। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आया, 16x²। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4x प्लस 4x 8x। लेकिन हमें चाहिए माइनस के 8x, तो दोनों संख्याओं को माइनस में ले लो। तो दोनों संख्याएं माइनस में लेंगे, मतलब माइनस के 4x और माइनस के 4x, तो माइनस के 8x, मतलब जोड़ आ गए माइनस के 8x। क्या गुणा प्लस के 16x² आएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस 4 गुणा 4 16, x गुणा x x²। मतलब ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, माइनस के 4x और माइनस के 4x। मतलब हम माइनस के 8x की जगह माइनस का 4x और माइनस का 4x रखेंगे। तो 16x² माइनस का 4x, तो माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। तो यहाँ से 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन लिया। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x को भी कॉमन लिया। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा 4, और x कॉमन लिया तो पीछे बचा 1x और बचा। फिर माइनस, तो 4x बार कॉमन ले लिया, पीछे बचा 1। फिर माइनस, यहाँ पे 4x का गुणांक प्लस बनाना है क्योंकि यहाँ पे भी 4x का गुणांक प्लस में है। तो यहाँ से 4x का गुणांक प्लस में बनाने के लिए हमें माइनस का 1 कॉमन लेना होगा, तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। तो माइनस का 1 कॉमन लेने पर यहाँ पे 4x का गुणांक प्लस में बन जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो पीछे बचा प्लस के 1 में से माइनस का 1 कॉमन लिया, पीछे बचा माइनस का 1 बराबर 0। फिर पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4x - 1 है, यहाँ पे भी 4x - 1 है, तो 4x - 1 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, 4x - 1, तो 4x - 1 बराबर 0। फिर दो फैक्टर बन गए, मतलब दो गुणनखंड है। अब दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, तो रखो, तो 4x - 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा, माइनस का 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1, और 4 राइट साइड में जाएगा तो 1 के भाग में, मतलब x का मान है 1/4। फिर यहाँ से x का मान क्या आएगा, 4x - 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ से x का मान भी 1/4 आएगा। तो मूल क्या है, तो मूल है x बराबर 1/4, 1/4, मतलब दोनों मूल समान ही है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहले का 5वां, जिसमें दे रखा है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमें -20 के ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिन दोनों का गुणा क्या होगा, 100x² होगा, और उनकी जोड़ कितनी होगी, माइनस के 20x होगी। तो ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे जिनका गुणा 100x² हो, 10 और 10, मतलब 10x और 10x। अब 10x गुणा 10x करेंगे तो 100x आ रहा है, मतलब 100x² आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20x आ रहा है। हमें चाहिए माइनस का 20x, तो दोनों संख्याएं माइनस में ले लो। माइनस में लेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस 10x गुणा 10x 100x², और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 20x। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जो हम -20 की जगह लिख सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं माइनस का 10x और माइनस का 10x है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 10 है, क्या यहाँ पे भी 10 है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, तो यहाँ से भी 10 कॉमन आ रहा है।
यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा 10, और 1x बार कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x, माइनस का 10x बार कॉमन ले लिया पीछे बचा 1। फिर हमें जो यहाँ पे कोष्टक में जो संख्या आएगी वो हमें 10x मतलब प्लस का होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का अगर 1 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा प्लस का 10x। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। फिर पूरे में देखते हैं पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 10x - 1 है, यहाँ पे भी 10x - 1 है, तो 10x - 1 को कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा 10x - 1, तो 10x - का 1 बराबर 0। दो गुणनखंड आ गए, अब दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको 0 के बराबर रखें, 10x - 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा, माइनस का 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1, और 10 राइट साइड में जाएगा तो इसके भाग में आएगा, तो यहाँ से x का मान आया 1/10, और 10x - 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखें, 10x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ से x का मान भी 1/10 आएगा। तो हमारे मूल कौन से हुए, तो मूल बराबर x बराबर 1/10, 1/10, मतलब मूल क्या हुए 1/10 और 1/10, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है कि आपने उदाहरण 1 पढ़ा, हमने पिछली क्लास में उदाहरण 1 पढ़ा जिसमें पूछा गया था कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो उसकी हमने ये इक्वेशन बनाई थी, उस क्वेश्चन में हमने यहीं तक सोल्व किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें इसका मूल ज्ञात करना है, मतलब सॉल्यूशन ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें -45x के ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिन दोनों का गुणा क्या होगा 324x² हो, और उन दोनों की जोड़ -45x हो। तो ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे, ऐसे दो टुकड़े 9 और 36 होंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45x आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 45, तो दोनों संख्या माइनस की लेते हैं। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 45 आया, और इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और 9 गुणा 6 54, 54 का 4 आंसर गई 5, 9 गुणा 3 27, 27 और 5 34, सॉरी 27 और 5 32, मतलब 9 गुणा 36 किया तो 324 आया, और माइनस के 9 और माइनस के 36 को जोड़ा तो क्या आया माइनस के 45। तो माइनस के 45 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x और माइनस का 36x। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका, x² माइनस का 9x और माइनस का 36x, माइनस का 36x प्लस का 324 बराबर 0। फिर करते हैं सॉल्यूशन। पहले में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस का 9। फिर हमें यहाँ पे x का गुणांक प्लस बनाना है, तो इसलिए माइनस के 36 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 36 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा x प्लस में से माइनस बार कॉमन ले लिया, पीछे बचा माइनस। अब 324 में से 36 अगर कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा माइनस का 9, मतलब 9 बचेगा बराबर 0। 36 गुणा 9 करेंगे तो वापस 324 आएगा। फिर पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x - 9 है, यहाँ पे भी x - 9 है, तो x - 9 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x - 36, मतलब x - 36 बराबर 0। अब दो फैक्टर बन गए, दोनों फैक्टर को 0 को बराबर रखते हैं, तो यहाँ से x - 9 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया 9 और x - 36 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया प्लस का 36, मतलब x के दो मान आए, एक आया प्लस का 9, एक आया प्लस के 36, तो यही हमारा आंसर हो गया। नंबर दूसरे का दूसरा पॉइंट है, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करो। तो उदाहरण 1 में पहला पॉइंट हमने सोल्व कर लिया, और दूसरा पॉइंट है जिसमें हमने इक्वेशन बनाई थी x² माइनस के 55x प्लस 750 बराबर 0, जहाँ पे x क्या थी, जहाँ पे x हमारे खिलौनों की संख्या थी। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। x² माइनस के 55x को ऐसे दो टुकड़ों में लिखना है जिनका गुणा इन दोनों के बराबर हो, कितना है 750x², और उनकी जोड़ माइनस के 55x हो। ऐसी दो संख्याएं कौन सी होगी, तो ऐसी दो संख्याएं 30 और 25 होगी। अगर इन दोनों का गुणा करें तो 25 75 और ये 0, मतलब अगर दोनों का गुणा करें तो 750 आ रहा है, और अगर इन दोनों को जोड़ें तो प्लस के 55 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस के 55, तो दोनों संख्याएं माइनस में ले लो। तो दोनों संख्या अगर माइनस में लेंगे तो माइनस का
55 आएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 30 गुणा 25 750, मतलब -55 को कैसे लिखेंगे, -30 और माइनस के 50। करते सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। फिर देखते हैं पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, पीछे बचा x माइनस का 30। फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x का गुणांक प्लस का 1 बनाना है तो माइनस के 25 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 25 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का 25 कॉमन ले लिया, पीछे बचा प्लस का x। यहाँ से भी माइनस के 25 कॉमन लेने हैं, पीछे बचेंगे माइनस का 30 बराबर 0। फिर पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 25। फिर दो फैक्टर बन गए, दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 30 और x माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर प्लस का 25। तो यही हमारा आंसर है। हमें पूछा था कि इन दोनों का हल ज्ञात करो, मतलब इन दोनों के मूल ज्ञात करो, तो मूल क्या हुए 30 और 25, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। हमें संख्याओं का योग दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, तो हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले माना पहली संख्या x है, तो माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है और संख्याओं का योगफल कितना है 27। तो लिखते हैं संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बराबर कितना दे रखा है 27। संख्याओं का योगफल 27 है और पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर अगर पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का योग आपको दे रखा है कि 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से अगर x घटा दूं तो क्या दूसरी संख्या यही होगी। मतलब मानते हैं कोई पहली संख्या 10 है और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और इन संख्याओं का योग अगर 30 है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यह पहली संख्या हो गई, यह संख्याओं का योग हो गया। अगर पहली संख्या 10 है और दोनों संख्याओं का योग अगर 30 है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, अगर 30 में से मैं 10 निकाल दूं तो क्या आएगा 20, मतलब 20 हमारी दूसरी संख्या हो गई। वैसे ही हमारे संख्याओं का योग दे रखा है जो कि 27 है और पहली संख्या जैसे हमने 10 माना वैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में x माना है, तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, योग में से पहली संख्या घटाएंगे तो आपकी दूसरी संख्या आ गई। मतलब योग में से पहली संख्या अगर घटाई तो दूसरी संख्या आएगी। तो ऐसे लिखना है हमें, क्या लिखेंगे 27 माइनस x, ये हमारी दूसरी संख्या है। फिर आगे क्या देखा है, इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182, मतलब इन दोनों का गुणा हमें दे रखा है जो कि 182 है। तो लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो 182, दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक x हो गई, एक 27 माइनस x हो गई, एक x हो गई गुणा 27 माइनस x बराबर कितना 182। फिर x की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। इससे हमें द्विघात समीकरण रूप में लिखना है। कैसे होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। मतलब सबसे पहले x स्क्वायर, फिर उसके बाद में x, उसके बाद में अचर पद, मतलब घटते हुए घातों के रूप में लिखना है। पहले घात 2 के पद, फिर घात 1 के पद, फिर घात 0 के पद। तो सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं। अब माइनस का x स्क्वायर राइट साइड में भेजो और प्लस का 27x इसको भी राइट साइड में भेजो। तो दो ये वाला 27x मतलब माइनस का हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा 27x माइनस का और x स्क्वायर प्लस का, तो कैसे बनेगा x स्क्वायर माइनस का 27x, तो माइनस का 27x और पहले से प्लस का 182 है तो प्लस का 182 बराबर 0। फिर ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। फिर हमें इसके मूल निकालने हैं, वही हमारा सॉल्यूशन है।
सबसे पहले हमें माइनस के 27x के ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिन दोनों का गुणा कितना हो 182x² हो और उनकी जोड़ माइनस के 27x हो। ऐसे दो टुकड़े कौन कौन से होंगे? ऐसे दो टुकड़े 13 और 14 होंगे। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ें तो 27x आ रहा है, मतलब 13x और 14x दोनों को जोड़ेंगे तो 27x आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 27x, तो दोनों संख्याएं माइनस की ले लो। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस के 27x, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x गुणा x x², 13 गुणा 4 13 चौक 52, 52 का 2 आंसर गई 5, 13 और 5 कितना हुआ है 18। तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या आया प्लस का 182x², मतलब हमें माइनस 27x की जगह क्या लिखना है माइनस के 13x और माइनस के 14x। तो लिखते हैं भाई x² माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। फिर दो के जोड़े बनाते हैं। पहले जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं है। फिर पीछे क्या बचा? यहाँ पे x कॉमन लिया तो पीछे x बचा, फिर माइनस यहाँ से x कॉमन लिया पीछे बचा 13। फिर यहाँ पे x का गुणा प्लस का 1 बनाना है तो क्या कॉमन लें? प्लस का 1 गुणा बनाने के लिए हमें माइनस के 14 कॉमन लेने होंगे, तो माइनस के अगर 14 कॉमन लेंगे पीछे बचेगा प्लस का x, यहाँ से प्लस में से माइनस बार कॉमन लेंगे पीछे बचा माइनस का 14, मतलब यहाँ से 182 में से हमें 14 बार कॉमन लेने हैं तो पीछे बचेंगे 13 बराबर 0। फिर पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? पूरे में कॉमन आ रहा है x माइनस 13, पीछे बचेगा x माइनस 14, तो x माइनस 14 बराबर 0। फिर दो फैक्टर बन गए, मतलब दो गुणनखंड बन गए। अब दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा प्लस का 13। फिर x माइनस 14 को 0 के बराबर रखते हैं, मतलब x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया 14। तो x का क्या क्या मान आया? x का मान आया 13 और 14। तो माना पहली संख्या x है, तो पहली संख्या आपकी x मतलब 13 हो गई और दूसरी संख्या 14। इन दोनों का योग कितना होगा 27, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो वो दो संख्याएं 13 और 14 है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें दे रखा है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपको दे रखा है कि 365 है। कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक है, मान लो पहले 4 होगा तो दूसरा क्रमागत 5, ऐसे ही आपको क्रमागत पूर्णांक देखने हैं। हमें दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात नहीं है तो हम मानते हैं। तो सबसे पहले मानना पहला पूर्णांक, तो मानना पहला पूर्णांक x होगा, तो पहला पूर्णांक बराबर x। तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा? तब क्रमागत दूसरा पूर्णांक बराबर पहला अगर x है तो दूसरा क्रमागत कौन सा होगा? x प्लस 1, मतलब इससे एक ज्यादा होगा। मान लो पहले 14 हुआ तो इससे दूसरे वाला क्रमागत कौन सा होगा? 15, मतलब x दूसरा x प्लस 1। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, मतलब पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है। इनके वर्गों का योग आपको 365 दे रखा है, तो करते हैं वर्गों का योग क्या दे रखा है आपको 365। अब जोड़ दो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब फॉर्मूला लेना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखते हैं एक्सपेंड यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। मतलब इस फॉर्मूले का यूज लेके हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको खोलेंगे, तो क्या आएगा इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2x गुणा 1 मतलब 2x बराबर 365। फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, फिर प्लस का 1 है और माइनस का 2x है, सॉरी प्लस का 2x है, तो प्लस का 2x बराबर के उस तरफ मतलब राइट साइड में 365 प्लस का है और 365 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 365, तो माइनस के 365 में से प्लस का 1 गया तो पीछे बचा माइनस का 364 बराबर 0। तो ये हमारी एक द्विघाती इक्वेशन आ गई। अब द्विघाती इक्वेशन को हम सोल्व करके x का मान निकालेंगे, तो करते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे।
2x² प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अगर इस समीकरण में हम 2 का भाग दे दें तो ये समीकरण और छोटी बन जाएगी, मतलब प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है, तो सभी में 2 का भाग देने पर या 2 से डिवाइड करने पर, तो लिखते हैं 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, पीछे बचेगा x², तो x², फिर 2x में 2 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का x, फिर माइनस का 364 में 2 का अगर भाग लगाएं तो माइनस का 182 बचेगा। कैसे? 2 का भाग लगाओ, 1 2 2 मतलब 2 आया, 1 बचा, फिर 6 उतारा 16, 8 दूनी 16, फिर 4 उतारा, 2 बार 4 मतलब 182 है, बराबर में आपका 0 है, तो बराबर 0। अब प्लस के x को ऐसी दो संख्या के रूप में लिखना है कि उन दोनों का अगर गुणा करें तो 182 x² आए, वो भी माइनस का, और अगर जोड़ें तो प्लस का x आए। इस प्रकार के क्वेश्चन किया था पिछली बार, तो कैसे एक संख्या 13 थी, एक संख्या 14 थी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का x, तो इन दोनों में से एक संख्या होगी माइनस, तो हमें प्लस का x चाहिए, तो छोटी वाली संख्या को माइनस लेते हैं, बड़ी वाली संख्या को प्लस, फिर इन दोनों का गुणा क्या होगा, माइनस के 182 और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ आएगी माइनस का 1, हमें यही चाहिए, तो संख्या कौन सी होगी, माइनस के 13x और प्लस के 14x, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस के 13x और प्लस के 14x। तो करते हैं सॉल्यूशन, x² प्लस के माइनस के 13x और प्लस के 14x प्लस माइनस के 182, यहाँ लिखते हैं माइनस के 182 बराबर 0। फिर हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा, x कॉमन ले लिया तो पीछे 1x बचा, तो x बचा, फिर माइनस, यहाँ से x बार कॉमन लिया, पीछे बचा 13, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x का गुणांक प्लस का बनाना है, x का गुणांक प्लस का है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हमें 14 कॉमन लेने होंगे, तो 14 कॉमन लेते हैं, प्लस के 14, पीछे क्या बचेगा, यहाँ से 14 बार कॉमन लिए, पीछे बचा x, फिर माइनस 182 में से 14 अगर कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा 13 बराबर 0। फिर पूरे में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 13 है, यहाँ पे भी x माइनस 13 है, तो x माइनस 13 कॉमन लेते हैं, पीछे बचेगा x प्लस 14, तो x प्लस 14 बराबर 0। फिर 2 फैक्टर बन गए, अब दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, या आपके 2 गुणनखंड हो गए, तो पहला गुणनखंड x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया प्लस के 13 और x प्लस 14 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस के 14। तो हमारी 2 संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या हमें x माना है, तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, मतलब पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। अगर इस माइनस वाली संख्या ले, मतलब माइनस वाली पहली संख्या अगर माइनस के 14 हो गई तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, माइनस के 13, मतलब या तो ये आंसर होगा या आपका ये आंसर है। वैसे आपका दोनों ही आंसर सही है, लेकिन आपकी किताब में आंसर 13 और 14 दे रखा है। अगर आप संख्या रेखा पर देखें, मान लो ये कोई संख्या रेखा है, यहाँ पे आपका 0 है, 1 है और फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे 13 और 14, फिर इस तरफ -1 डॉट डॉट करके माइनस का 13 और माइनस का 14। हम देख रहे हैं कि पहली संख्या मान लो माइनस के 14 हुई, क्रमांक दूसरी संख्या मतलब इस तरफ जाते हैं तो प्लस में संख्याएं बढ़ती है। मान लो पहली संख्या अगर माइनस के 14 है तो दूसरी संख्या माइनस के 13 हुई, इसलिए पहली संख्या अगर माइनस के 14 है तो यहाँ पे अगर दूसरी संख्या लें तो x का दूसरी संख्या x + 1 कौन सी होगी, माइनस के 13। अगर हम x का मान 13 लें तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, x बराबर प्लस के 14। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें पूछा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये कोण होता है 90 डिग्री का। इसमें पूछा है कि समकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, ये है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई इसके आधार से, इसका आधार कौन सा है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका आधार ये है,
मतलब इसकी जो ऊंचाई है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो इसकी ऊंचाई मान लो हम 10 मानते हैं, मतलब 10 माने तो 10 से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब 10 माइनस 7 सेंटीमीटर कम कितने आएगी 3। मतलब अगर इसकी ऊंचाई अगर इसका आधार 10 है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें इसकी ऊंचाई यह ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब मान लो हमने माना है कि आधार मान लो 10 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। कैसे, 10 में से हमने 7 सेंटीमीटर कम किए तो 3 सेंटीमीटर आया, मतलब 10 माइनस 7 बराबर 3। ये तो किसी ने पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम मतलब अगर इसकी आधार 10 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर कम होगा इसका ऊंचाई। मतलब 10 में से अगर 7 सेंटीमीटर कम करेंगे तो 3 आएगा जो कि इसकी ऊंचाई है। तो हमें 10 तो ऐसे ही मानना, हमें मानना है अगर इसका आधार x सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। हमें दे रखा है कि आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो कर्ण आपको दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर है। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है जो आपको दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर है। और जिस पर यह कोण बना होता है वो होता है आपका आधार आपने x माना। अगर आधार x है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब इसी को हम लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले माना समकोण त्रिभुज का आधार, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार अगर x सेंटीमीटर है तब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तब इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। हमने आधार x माना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो हमें कर दिया है कि कर्ण क्या है, क्या दिया गया है, तो लिखते हैं दिया गया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको कर्ण दिया है, आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई को हम लंब भी बोल सकते हैं, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब आधार या आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ऊंचाई को क्या बोलते हैं, लंब, या इसको हम लंब भी बोल सकते हैं। फिलहाल तो ऊंचाई लिखते हैं हम। फिर कर्ण आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार हमने माना x सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर x स्क्वायर प्लस अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, हमने पिछली वाली क्लास में इस फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 2x गुणा 7, 2x गुणा 7, 7 गुणा 2 14, तो 14x, तो माइनस के 14x। फिर x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, तो लिखते हैं प्लस के 2x स्क्वायर, और प्लस का 169 लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का होगा, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस का 14x, तो माइनस के 14x और प्लस के 49 पहले से ही हैं, तो प्लस के 49 और 169 लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के 169 बराबर में 0 बचेगा, मतलब सभी पदों को हमने एक साइड में लिख लिया। फिर 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से अगर 49 कम करें तो माइनस वाली संख्याएं बड़ी है तो हमारा मान माइनस में आएगा, तो 169 में से प्लस के 49 कम करें तो 120 बचेंगे,
माइनस के 120 बचेंगे। तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, मतलब 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120, तो माइनस के 120 बराबर 0। फिर पूरी इक्वेशन में हम अगर 2 का भाग लगा दें तो यहाँ पे क्या बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे 7x माइनस का, यहाँ पे माइनस का 60। तो समीक तो लेके 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे, पूरी समीकरण में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे अगर 2 का भाग देंगे तो 7x, 120 में 2 का भाग देने पर 60 बराबर 0। तो ये है एक हमारी द्विघात इक्वेशन आ गई। अब हमें द्विघात इक्वेशन को सोल्व करके x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें -7x के ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं जिनका गुणा माइनस का 60x स्क्वायर हो और उनकी जोड़ माइनस का 7x हो। ऐसे 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे? ऐसे 2 टुकड़े 12 और 5 होंगे। अगर 12 गुणा 5 करेंगे तो 60 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस के 60। तो 12 और 5 में से माइनस की संख्या कौन सी होगी? हमें चाहिए, अगर इन दोनों को जोड़े हैं तो माइनस का 7x आना चाहिए। मतलब बड़ी वाली संख्या अगर माइनस की होगी तभी माइनस के 7x आएंगे। तो माइनस के 12x लेंगे और प्लस के 5x लेंगे। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 60x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आएगा। तो माइनस 7x को ऐसे 2 संख्या कौन सी लिख सकते हैं? माइनस का 12x और प्लस का 5x। तो लिखते हैं x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस का 60 बराबर 0। हमने 7x को 5x माइनस के 12x लिखा। फिर कॉमन लेते हैं। पहले 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा? x प्लस के 5। फिर दूसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है? हमें x का गुणा का प्लस का बनाना है और 1 भी बनाना है, तो माइनस के 12 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लिया, पीछे बचा प्लस का x, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन लिया, पीछे बचा प्लस। अगर 60 में से 12 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा प्लस का 5 बराबर 0। अब पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। पूरे में x प्लस 5 और x प्लस 5 मतलब x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। पीछे बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब हमें द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। पहला गुणनखंड x प्लस 5 और दूसरा x माइनस 12। फिर दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। अब x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 5। फिर x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ गया प्लस का 12। हम जानते हैं कि कोई भी दूरी हो या लंबाई हो, चौड़ाई हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ऐसे थोड़ी है इस बोर्ड की लंबाई माइनस की 5 मीटर है या माइनस के 5 फुट है, मतलब हमें कभी भी दूरी नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो x का ये मान हम यूज नहीं लेंगे। तो x का मान क्या आया? प्लस के 12। मतलब x हमने क्या माना? x माना हमने आधार। तो आधार हमारा क्या आया? तो आधार आया हमारा 12 सेंटीमीटर, और 12 में से अगर 7 कम किया जाए तो हमारी ऊंचाई हुई 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि दूसरी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। तो पहली भुजाएं आपकी 12 हो गई, दूसरी 5 हो गई और तीसरी 13 हो गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्नावली 4.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें पता नहीं है कितने बर्तनों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले मानते हैं कि एक कुटीर उद्योग x बर्तनों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले माना एक कुटीर उद्योग बर्तनों का निर्माण करता है, बराबर x, मतलब x बर्तनों का यह निर्माण कर रहा है। और क्या पूछा है? एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? तो लिखते हैं एक विशेष दिन प्रत्येक नग की लागत आपको क्या दे रखी है कि एक विशेष दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन बर्तनों के निर्माण की संख्या कितनी थी? x के दुगुने से 3 अधिक, मतलब बर्तनों के निर्माण संख्या थी x के दुगुने से 2 अधिक थी, मतलब x को दुगुना कर दो 2x प्लस
3 अधिक, तो 3 अधिक मतलब प्लस का 3। तो एक विशेष दिन प्रत्येक नग की लागत क्या आई, मतलब प्रत्येक बर्तन, नग मतलब पहला बर्तन दूसरा बर्तन, ऐसे प्रत्येक नग की लागत क्या आई 2x + 3। यही क्वेश्चन में दे रखा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हमने मान लिया कि x बर्तन का निर्माण कर रहा है। फिर एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत क्या है, रुपए में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या थी, x। बर्तनों की संख्या के दुगुने है मतलब 2x से 3 अधिक मतलब 2x + 3। ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब एक विशेष दिन प्रत्येक नग की लागत क्या हुई 2x + 3। फिर क्या दे रखा आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो लिखते हैं कुल निर्माण लागत बराबर कितने रुपए दे रखी है 90 रुपये। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, एक बर्तन की मतलब एक नग की लागत क्या है 2x + 3 और टोटल बर्तन कितने हैं x। अगर एक बर्तन के मूल्य 2x + 3 है तो प्रत्येक बर्तन के मूल्य क्या होगा x गुणा 2x + 3, मतलब टोटल बर्तन तो आपके पास x है और प्रत्येक नग की लागत आपके पास 2x + 3 है। अब दोनों का गुणा होगा तो 90 के बराबर होगा, मतलब x गुणा 2x + 3 बराबर आपको दे रखा है कि 90 है। रुपये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x का गुणा अंदर करते हैं तो x गुणा 2x 2x², फिर प्लस x का गुणा 3 से तो 3x बराबर 90। बराबर 90 है तो 90 को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस का 90 बराबर 0। अब ये एक हमारी द्विघात इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करके हम x का मान निकालेंगे। तो सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लस के 3 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखते हैं जिनका गुणा माइनस के 180, मतलब 2 और 90 को गुणा करेंगे तो 180 आएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस मतलब उनका गुणा माइनस के 180 हो और जोड़ कितनी हो 3, मतलब ऐसी संख्या कितनी होगी, कौन कौन सी होगी 12 और 15। अब इन दोनों का गुणा करो, 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल गई 3, 15 1 15, 15 और 3 18, मतलब 180 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 180, मतलब इन दोनों में से एक संख्या होगी माइनस की। कौन सी संख्या माइनस की होगी, अगर इन दोनों को जोड़े हमें चाहिए प्लस का 3, मतलब बड़ी वाली संख्या प्लस की होगी और छोटी वाली संख्या माइनस की। मतलब ऐसी दो संख्या कौन सी होगी, माइनस के 12x और प्लस के 15x। तो प्लस के 3x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के 12x और प्लस के 15x। तो लिखते हैं तो 2x² माइनस के 12x और प्लस के 15x माइनस के 90 बराबर 0। फिर दो के जोड़े बनाते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, पहले में x है दूसरे में भी x, तो एक तो x कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 है और क्या -12 में भी 2 है, 12 को क्या लिखेंगे 6 गुणा 2, 6 गुणा में 2 में से 2 कॉमन लिया, पीछे क्या बचेगा, यहाँ से 2x कॉमन लिया, पीछे बचेगा 1x। फिर -12 में से 2 कॉमन लिया, पीछे बचेगा 6 और यहाँ से x बार कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा 6, माइनस का 6। फिर प्लस 15x माइनस 90, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमें x का गुणा प्लस का बनाना है तो यहाँ से प्लस के 15 कॉमन लेते हैं, तो प्लस के 15 बार कॉमन लिए, पीछे क्या बचा, यहाँ से 15 बार कॉमन लिए, पीछे बचेगा x। फिर माइनस 90 में से 15 बार कॉमन लिए तो पीछे बचेगा 6 बराबर 0। फिर पूरे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में देखो x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 6 है, यहाँ पे भी x माइनस 6, तो x माइनस 6 को कॉमन लिया, पीछे क्या बचा 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 बराबर 0। फिर यहाँ से 2 आपके गुणनखंड प्राप्त हुए, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं और x का मान निकालते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया प्लस का 6। फिर 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया माइनस के 15/2। हमें पता है कि कभी भी बर्तनों की संख्या ऐसे थोड़ी है कि बर्तनों की संख्या माइनस के 15/2 बनाए, मतलब x का मान नेगेटिव नहीं लेना है, x का मान पॉजिटिव लेना है, मतलब प्लस में लेना है। तो हमने x क्या माना था, माना एक कुटीर उद्योग में बर्तनों की निर्माण करता है, कितने बर्तनों का निर्माण, x बराबर 6 बर्तन निर्माण, और प्रत्येक विशेष दिन प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, यहाँ पे x का मान 6 रखो, तो 2 गुणा 6 12, 12 प्लस 3 15, मतलब प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए होगी। और टोटल बर्तन निर्माण कितना करता है 6 बर्तन,
और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की क्लास को यह समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन किया। आज की क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आज 15 अगस्त है तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। जय हिंद, वंदे मातरम।